क्या दुबई ने चुपचाप ऐसे कदम उठाए कि ग्वादर कभी ना चल सके? और आप देखेंगे कि ये सिर्फ बंदरगाहों की कहानी नहीं, ये पूरे खित्ते की तकदीर बदलने का मंसूबा है। यही वो नुक्ता है जहां से खेल शुरू हुआ। आरएसएफ ने सोने की कानों पर कब्जा किया और बंदरगाहों की तरफ बढ़ने लगा, और फिर एक नया किरदार सामने आया, मोहम्मद हमदान दागलू उर्फ हमदती। हम दुबई से शुरू होती है और सीधी सूडान की जंग तक जाती है। आपको एक सवाल पूछना है, ग्वादर पोर्ट नाकाम क्यों हुआ? ये वही मंसूबा था जो पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता था, लेकिन आज वहां सन्नाटा है। क्या ये सिर्फ हमारी नाअहली थी या कोई और भी चाहता था कि ग्वादर कामयाब ना हो? मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दुबई से शुरू होती है और सीधी सूडान की जंग तक जाती है। और जब ये कहानी खत्म होगी, शायद फिर आप भी कहेंगे कि इस खेल में एक ही हाथ था। दुबई के पास जबल अली बंदरगाह है। ये बंदरगाह अरबों डॉलर कमाती है क्योंकि पूरे खित्ते की तजारत यहीं से होती है। लेकिन अगर ग्वादर चल पड़ता तो बहुत सा कार्गो दुबई को छोड़कर सीधा यहाँ आता। ये दुबई के लिए खतरा था। तो सवाल ये है कि क्या दुबई ने चुपचाप ऐसे कदम उठाए कि ग्वादर कभी ना चल सके? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें सूडान की तरफ देखना होगा। सूडान अफ्रीका के दिल में एक मुल्क, जमीन के नीचे दुनिया के बड़े सोने के ज़खायर और समंदर के किनारे रेड सी की वो बंदरगाहें मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती हैं। ये जगह किसी भी मुल्क के लिए कीमती है, लेकिन यूएई के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी, क्योंकि जो बंदरगाहें यहाँ बनती वो दुबई की तिजारत को मुतासर कर सकती थी। यूएई ने सूडान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए। दुनिया ने समझा कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क की मदद कर रहा है, लेकिन असल में ये लोग एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे थे। सन 2023 में यूएई ने सोचे समझे प्लान के तहत सूडान की फौज में बगावत पैदा की और हुकूमत को कमजोर कर दिया, और फिर एक नया किरदार सामने आया, मोहम्मद हमदान दागलू उर्फ हमदती। हमदती ने आरएसएफ बनाई, यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स। इन्हें जदीद हथियार मिले, ड्रोन्स मिले, बख्तरबंद गाड़ियां मिली। ये सब कहां से आया? यूएन की रिपोर्ट्स का इशारा सीधा दुबई की तरफ जाता है। कहानी यही नहीं रुकती। आरएसएफ ने सोने की कानों पर कब्जा किया और बंदरगाहों की तरफ बढ़ने लगे। अब सोचें, सूडान में यूएई ने बंदरगाहों पर कब्जा किया और पाकिस्तान ने एक बंदरगाह को खत्म करवा दिया। क्यों? क्योंकि ग्वादर चलता तो दुबई का कारोबार कम हो जाता। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आगे चल के मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जिनसे पता चलेगा कि एक मंसूबा था और उसका सबसे बड़ा फायदा दुबई ने उठाया। याद रखें, ग्वादर सिर्फ पाकिस्तान का मंसूबा नहीं था, ये चीन की सी पैक का अहम गेटवे था। ये पोर्ट फॉल हो जाता तो मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका का सामान यहाँ आता और फिर सड़क रेल के जरिए चीन जाता। इससे दुबई का जबल अली बंदरगाह बराह रास्त मुकाबले में आ जाता। दुबई का बिजनेस कम हो जाता और इसकी रीजनल ट्रेड पर इजारादारी टूट जाती। यही वो नुक्ता है जहां से खेल शुरू हुआ। ग्वादर में बिजली और पानी के मसाइल हल नहीं किए गए। रेल नेटवर्क बनाने में सालों की ताखीर हुई। सरमायाकार आते और फिर वापस चले जाते। सिक्योरिटी हालात हमेशा खराब रखे गए ताकि कोई बड़ा बिजनेस रिस्क ना ले सके। ये सब किसके फायदे में जा रहा था? दुबई के। लेकिन ये सब सिर्फ हमारी कमजोरी थी या कोई बैरूनी हाथ भी इसको हाँक रहा था? ये जानने के लिए हमें दुबई के खित्ते में तजारती रवैये पर नजर डालनी होगी, और वो रवैया हमें सीधा सूडान की कहानी की तरफ ले जाता है। कागज पर हम मुसलमान भाई हैं, लेकिन अमली तौर पर एक मुसलमान मुल्क दूसरे को माशी तौर पर पीछे धकेल रहा है। दुबई की पॉलिसी सादा है, जहां मुकाबला हो उसे रोक दो, जहां मौका हो वहां कब्जा कर लो। सूडान में बंदरगाहें और सोना दुबई के कंट्रोल में आ गए। पाकिस्तान में ग्वादर की तरक्की रुक गई। नतीजा, खित्ते की सारी बड़ी ट्रेड अब भी जबल अली से हो रही है।
सूडान में जंग मुसलमान खून से लड़ी जा रही है और पाकिस्तान में एक बंदरगाह को मारकर दुबई की मीशत बहाल की जा रही है। ये दोनों कहानियां एक ही पैटर्न पर चलती हैं। सूडान में कब्जा, पाकिस्तान में नाकामी, लेकिन अभी एक और राज बाकी है। दुबई को इस खेल में किसने साथ दिया और पाकिस्तान के अंदर किसने गवादर को रोका? अगले हिस्से में मैं इस सर्कल को मुकम्मल करेंगे और आप देखेंगे कि ये सिर्फ बंदरगाहों की कहानी नहीं, ये पूरे खित्ते की तकदीर बदलने का मंसूबा है।